distance between the points P and Q. ओके, दो पॉइंट्स दे रखे थे, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ये था क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, पॉइंट्स क्या गिवन थे? पॉइंट्स क्या गिवन थे? क्वेश्चन ये था अपने पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कौन कौन से थे पॉइंट्स? P P minus minus 5, 5 and 7. -5, 7. Q is -1, 3. -1, 3. ये पॉइंट्स गिवन थे बेटा अपने पास? Yes, sir. ओके, देन इफ पॉइंट P x1, y1 हो और Q पॉइंट अपने पास गिवन हो x2, y, तो अपने पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज x1 - x2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ओके, तो सिमिलर यहां से देखिए अपने पास क्या हो जाएगा अभी? PQ इक्वल हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट इसका कितना गिवन है? -5 माइनस x कोऑर्डिनेट इसका कितना गिवन है? -1, हो जाएगा स्क्वायर प्लस सिमिलर ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस यहाँ पे ये कितना गिवन है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16 का ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32। स्क्वायर रूट ऑफ 32 को और क्या रिटर्न कर सकते हैं बेटा? दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 4√2. 4 रूट यूनिट्स। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, जल्दी से Yes. नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो। Sir, done. Sir, done. ओके, तो ये हो गया अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कोई भी अपने पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो उनके बीच में अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो इसमें लिखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, the coordinates of a point P which divides the line joining points A x1, y1 and B x2, y2 internally in the ratio of m ratio of n is given by m times x2 plus n times x1 is divided by m plus n, m times y2 plus n times y1 is divided by n. एक्चुअली में सिचुएशन क्या हो रही है?
कोई भी अपने पास दो पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है ना, उन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हो गया। मान लो कि ये कोई भी दो पॉइंट्स थे, ये अपना ए पॉइंट हो गया, दैट इज x1, y1, ओके, और यहाँ के अपना बी पॉइंट हो गया, दैट इज x2, y। अब उसने बोला कि इस लाइन सेगमेंट पे एक कोई p पॉइंट गिवन है जो इस पूरे कंप्लीट लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर। क्लियर है वाली बात? ये कोई भी अपना p पॉइंट था that divides the lines joining a and b in the ratio of m ratio n। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, m रेशियो n बताने का मतलब क्या हुआ, इंटरनली डिवाइड कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी कंप्लीट लाइन सेगमेंट है इसके अंदर अगर अपन AP डिस्टेंस और PB डिस्टेंस का अगर अपन रेशियो लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, m रेशियो n के इक्वल आएगा। ये वाली बात बेटा जी? Yes. आया अच्छे समझ में बेटा? तो ये जो भी P पॉइंट है, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसके इक्वल है। आया अच्छे समझ में? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, done. Sir, done. No, sir, 1 minute. ओके ओके, Sir, done. हो गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसी में अपन लिखेंगे कि if P is the midpoint of line joining the points A and B, then m रेशियो n कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 1:1, क्योंकि ये रेशियो सेम होगा तभी तो वो क्या करेगा, मिड पॉइंट बनेगा बेटा। ये अपना Yes. A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, अगर ये इसका मिड पॉइंट बनेगा तो इसका मतलब ये वाला लाइन सेगमेंट लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ऐसा बन पाएगा बेटा। Equal. Yes, sir. Yes, sir. AP is equals to PB होगा, if P जो है वो क्या है अपना मिड पॉइंट है। ओके, दैट मींस यहां से AP रेशियो PB जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1:1 के। क्लियर है वाली Yes. बात बेटा जी? Yes. ओके, तो जो भी अपना Yes, फॉर्मूला था उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला के अंदर अपना P पॉइंट जो था वो क्या था, m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा m प्लस n, और ये हो जाएगा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ओके, अब m रेशियो n अगर मिड पॉइंट की बात हो रही है, इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग a एंड b, तो उस केस में m और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:1। तो p पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, दैट इज x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन। तो अगर मिड पॉइंट बोले, अगर वो अपने को क्या कहेगा, अगर मिड पॉइंट की बात कहेगा तो अपन सीधे सीधे डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उनके x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो अपने को मिड पॉइंट मिल जाएगा कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइंस से।
क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, Yes. जल्दी Yes, से sir. note डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। Sir, done. No, sir. 1 minute. It's okay बेटा। Sir, done. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिखो क्वेश्चन। Find the midpoint of line joining the points 2, -6 and 6, -4. क्या आएगा बेटा? Sir, 1 क्या है बेटा? Sir, 4 and 5. 4 and 5? Sir, 4 and -5. 4 and -5, वेरी गुड। Yes, sir. Minus. तो अपने को पता है कि मिड पॉइंट क्या हो जाता है बेटा अपना, दैट इज x1 + x2 is divided by 2 and y1 + y2 is divided by 2। मिड पॉइंट के लिए ही करते हैं अपन लोग,
Yes. ओके तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 2 प्लस ये हो गया x1 y1 ये अपना यहाँ पे x1 y1 जो है ये तो अपना गिवन है क्या 2 -6 एंड जो भी अपना x2 y2 है दैट इज 6 -4 ओके तो यहाँ पे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 दैट इज 2 प्लस x2 दैट इज 6 is divided by 2 y1 that is -6 plus y2 that is -4 is divided by 2 okay ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 8/2 okay ये हो जाएगा -6 और ये माइनस प्लस -4 -6 -4 that is -10/2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये कैंसिल आउट होगा तो 4 और ये कैंसिल आउट होगा तो -5 क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से Yes, Yes. sir. okay. Sir, done. Done? Yes, sir. Okay. लिखिए next. Next question is find the coordinates of a point which divides the line joining points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. जल्दी से फाइंड आउट करो क्या आएगा क्या आएगा बेटा Sir, 3:1. बेटा 3:1 तो दे ही रखा है ये तो रेशो तो दे रखा है अपने को तो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा Sir, sorry, sir. ओके Sir, यस sir, points are 7.25 and 3. नहीं बेटा कैलकुलेशन चेक करो एक बार के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपने पास mx2 plus nx1 is divided by m plus n Yes, sir. Yes, sir. Sir, one. डिवाइड में 2 कर दिया होगा तुमने वो तो जब मिड पॉइंट होगा तो इसीलिए होगा ना वो Sir, 7 and 3. 7 and 3 वेरी गुड बेटा बिल्कुल सही है बाकी सब भी ट्राई करो अच्छे से Yes, sir. 7 and 3.
तो देखिए भी अपने को अच्छे से पता है कि अगर m रेशो n में डिवाइड करता है तो पॉइंट क्या हो जाता है अपना mx2 plus nx1 is divided by m plus n and my2 plus ny1 is divided by m plus n। ये हो जाता है अपने पास p पॉइंट जो है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसको याद रखने का तरीका कुछ इस टाइप से हो सकता है, थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं। ये अपने पास a पॉइंट गिवन है x1, y1 और ये पॉइंट अपने पास x2, y। ओके, ये p पॉइंट है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे हो जाएंगे mx2 plus nx1 is divided by m plus n, my2 plus ny1 is divided by m plus n। सिमिलर यहाँ पे अपने पास पॉइंट्स क्या क्या गिवन है अभी, पॉइंट्स है 4,-3 एंड 8,5 एंड p पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है इसको 3:1 में। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो ये जाएगा 3 into 8 प्लस 4 into 1, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं सीधे। ये हो जाएगा 3 into 8 करोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 24, और ये हो जाएगा 4 into 1 दैट इज +4 अपॉन 3 plus 1 m plus n। नेक्स्ट हो जाएगा 3 into 5 दैट इज 15 plus 1 into -3 दैट इज -3 is divided by 3 plus 1। तो देखिए भी ये क्या हो जाएगा अपने पास, p पॉइंट आ जाएगा 28/4 एंड 15 minus 3 that is 12.4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7,3। क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And Sir, now आपकी वॉइस सर yes, सर आपकी वॉइस रोबोट जैसे आ रही है। बेटा सबको ऐसे ही आ रही है क्या? क्लियर है? नो सर, No, सही sir. आ रही है। सही आ रही है क्या? ओके, चलिए बेटा तुम्हारा चेक करो वॉल्यूम की वगैरह कुछ एक बार के लिए, और ऑडियो जो है उसको ऑफ करके ऑन करके देखो जरा। ओके ओके, चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो does the point -4,6 divides the line joining the points A -6,10 and B 3,-6। तो वो क्या कर रहा था कि वो कह रहा था कि रेशियो दे रहा था, उसे पॉइंट फाइंड आउट करना था, लेकिन इस बार इसने क्या किया, पॉइंट दे दिया अपने को और वो कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो फाइंड आउट करना है। देखो देखिए जरा सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि ए पॉइंट अपने पास गिवन है -1 एंड बी पॉइंट अपने पास गिवन है, बी पॉइंट गिवन है 3,-8 एंड पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे दी इस बार उसने -4,6 और वो कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अपन एज्यूम कर ले कि लेट ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब यहां से क्या करो, इक्वेशंस बनाओ और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई वैसे अगर m रेशियो n में डिवाइड करने से p पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो p पॉइंट किसके इक्वल आएगा बेटा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 into m that is 3m plus n into -6 that is -6n is divided by ये क्या हो जाएगा, m plus n। ओके, सिमिलर ये हो जाएगा -8m और ये हो जाएगा कितना +10n इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा m plus n। अगर m रेशियो n में डिवाइड करेगा तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से आएंगे बेटा। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? यस
भी अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेट पी पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये इन ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? लेट इट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन। क्लियर है वाली बात बेटा? तो एम रेशियो एन से अपन ने पी पॉइंट फाइंड आउट किया। अब ये वाला पी पॉइंट और ये पी पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। Yes, sir. Yes. ओके, तो यहाँ से इनको क्या कर दो? कंपेयर कर दो। ओके, कंपेयर करोगे तो ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाना चाहिए। 3m - 6n इज डिवाइडेड बाय m + n इक्वल हो जाना चाहिए किसके? -4 के। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर, ये जो भी y कोऑर्डिनेट है -8m + 6 सॉरी 10n इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? m + n। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? 6 के। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सिंपलीफाई करो और m और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। जल्दी से फाइंड आउट करो, देखो m और n की वैल्यू क्या आ रही है। Sir, 7:2. 7:2। Sir. यस, Yes, sir. चेक करो बेटा एक बार के लिए। कैलकुलेशन चेक करो फिर से। m लेंथ अपन ने ये लिया है और n ये लिया है, तो m का वैल्यू क्या आया और n का वैल्यू क्या है? नहीं बेटा, Sir, यस, sir, ratio 2:7. 2:7 बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट। देखिए भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अपन। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं जरा। जैसे यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इसके डिवाइड में समथिंग कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3m माइनस हो जाएगा 6n इज इक्वल्स टू -4 × m + 1 करोगे तो हो जाएगा -4m। -4m.
एंड ये हो जाएगा -4 -4n. ओके, इस 4m को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो और n को इक्वल टू इधर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7m 7n इज इक्वल टू 6n, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस का 4n है तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, n को इधर डिवाइड में ले और 7 को इधर ले जाओ, तो m डिवाइड बाय n किसके इक्वल आ जाएगा, 2/7 के इक्वल हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब m रेशियो n कितना आया, दैट इज 2:7. 2:7। आया सबको अच्छे से समझ में बेटा, किसी को कोई डाउट? No, Yes, sir. समझ Yes, आ. sir. आ गया समझ में अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो ये। sir, done. ओके, के बाद हेडिंग डालो, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है बेटा सेंट्रोइड, क्या होता है ट्रायंगल का? सेंट्रोइड के बारे में पता है क्या ट्रायंगल के? No, sir. No, sir. ओके, ट्रायंगल तो समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो हेडिंग डालिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल।